एक ऐसी खतरनाक और भयानक सी कहानी जिसका अंत काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला था। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ और देख लेते हैं कि इतनी भूतिया कहानी ये किस तरीके से और कैसे सत्य हुई और किस तरीके से इसे ख़त्म किया गया। इसका जो अंत था वो कैसा था। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। और ये रियल स्टोरी अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ कुछ घटी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं इस कहानी को। तो धीरज नाम के एक परिवार की ये कहानी थी। जो धीरज था उसने अपने परिवार की ये कहानी हमें बताई थी। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स हैं उसके घर में और 2 बहनें हैं जो बड़ी हैं और धीरज जो है वो छोटा है। उसका एक और छोटा भाई है जो अभी हॉस्टल में पढ़ता है। तो अब कुल मिलाकर इनके परिवार में अभी 5 लोग हैं और धीरज का भाई जो है वो हॉस्टल में पढ़ता है। वो छोटा है सबसे और धीरज जो था वो सबसे बड़ा था। तो सबसे बड़ा भाई जो था धीरज, उसने बताया कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें हर समय एक सपना आता था। वो समझ ही नहीं पाते थे कि क्या है। उन्हें एक डरावना सा चेहरा नज़र आता था और नज़र आते समय वो हमेशा एक ही बात कहता था, तेरा बड़ा बेटा दे दे। उसकी शादी होने वाली थी और शादी के 6 या 7 महीने पहले से ही ये सपने आने लगे थे। उन्होंने कहा कि शादी के बाद हमें तेरा जो बड़ा बेटा है उसका परिवार हमें चाहिए। तू हाँ कर दे, तेरे घर में धन दौलत इतना ज़्यादा, हीरे मोती जवाहरात सब भर दूंगा कि तू कभी भी किसी चीज़ की तुझे कमी नहीं होगी और तेरे पास तो तेरा छोटा बेटा रहेगा। और वो घबरा कर उठता था पर उसका हमेशा जवाब नहीं में आता था कि नहीं, और घबरा कर उठ जाता था। अब उसकी शादी को केवल 6 महीने बचे थे। धीरज ने बताया कि मेरे शादी की तैयारियां चल गई थी। मम्मी पापा ने ये सपने को किसी के सामने भी जिक्र नहीं करा था, पर हाँ उन दोनों को ये सपना आता था और वो दोनों ही हमेशा कहते थे कि हमें इसे किसी के साथ शेयर करना नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, काफ़ी घबरा जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी चीज़ को हम गंभीरता से ले लेते हैं तो इस तरीके के सपने आते रहते हैं। ऐसे करके उन्होंने बातों को घुमा दिया। अब एक दिन उसके घर में अजीब सी हरकतें होने लगी। अब ये लोग सपने में नहीं थे, अब इनके घर में ये चीज़ें आने लगी थी। एक दिन उसके घर में उसके जो पेरेंट्स थे वो आगे के कमरे में सो रहे थे। बीच में किचन था और पीछे एक रूम था। एक रूम ऊपर था जहाँ पर धीरज का रूम था और नीचे वाला रूम जो था उसकी दोनों सिस्टर का था। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे, साधारण से लोग थे। तो उसकी जो बहनें थी दोनों, वो दोनों उस कमरे में नीचे सो रही थी। धीरज ऊपर था। धीरज को कुछ भी नहीं पता था। उसके जो पेरेंट्स थे अभी उन्हें भी कुछ नहीं बताए, पर अब जो उनकी बहन के साथ होने वाला था वो शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। दोनों बहनों की चोटी पकड़ के किसी ने उस पलंग पेटी मीन्स के जो दीवान टाइप की कुछ होती है जैसे सोने के लिए, जिसमें अंदर भी हम सामान रख लेते हैं, उस तरीके की काफ़ी थोड़ी ऊंची टाइप की एक पलंग था, आप पलंग कह सकते हैं उसे। उसके ऊपर से उन्हें नीचे पटक दिया गया। उन दोनों बहनों ने कहा कि हमें दोनों को साथ में फेंका गया था, तो हम एक दूसरे का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि तूने मुझे फेंका कि मैंने तुझे फेंका। हम काफ़ी गहरी नींद में थे और हम दोनों एक साथ नीचे गिरी और हमारी चोटी को कोई ने ज़ोर से खींचा। और जब हमारी नींद खुली और हम एकदम घबरा के रोते हुए उठे क्योंकि हमें काफ़ी ज़ोर से चोट आई थी, तो हमने देखा कि एक काली परछाई सी थी जो हमारे दरवाजे से सीधी जा रही है। अब ये परछाई जो थी वो किचन में जाती है, किचन के सारे बर्तनों को फेंक देती है। वो बताते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और फिर यही डर के कारण हम लोग हमारे मम्मी पापा के रूम में आकर सो गए और हमें ये सब चीज़ें महसूस हुई। पर हमने जो मम्मी पापा थे उन्हें जब बताया, जब उन्होंने देखा कि किचन में बर्तन गिर रहे हैं
किचन में बर्तन गिरते हैं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती, पर अभी धीरज के पास ये आवाज़ नहीं गई है क्योंकि ऊपर वाले कमरे में आवाज़ नहीं जा रही थी। अब जो उसकी मम्मी पापा थे उन्होंने अपनी बेटियों को दबाकर पास में सुला लिया और वो लोग कोने में बैठे रहे। उन्हें सब चीज़ महसूस हो रही थी, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि 1 घंटे पहले तक हमारा घर पूरा नॉर्मल था, पर ये 1 घंटे में हुआ क्या है। उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करी, जो भी चीज़ थी वो, और वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे था क्या। अब उनके घर में खाना ख़त्म हो गया, किराना ख़त्म हो गया, वो समझ नहीं पा रहे। किचन में वो डर के मारे जा नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो कहते हैं कि हमें बार-बार वो काली परछाई दिख रही थी जो इधर से गुज़र रही थी। कभी किचन से हमारे रूम तक जा रही थी, कभी रूम से हमारे हॉल तक आ रही थी, पर वो क्या ढूँढ रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो घबराती हुई अब ये ऊपर चली गई, जो उसका भाई था उसकी तरफ। दूसरा दिन था, करीबन सुबह की 4 से 5 बजी थी और हम लोग कोई भी नहीं सोए थे क्योंकि हम लोगों के साथ जो हुआ था वो घटना करीबन 11 से 12 बजे के बीच में हुई थी रात में, और उस समय भाई जो था वो सो रहा था ऊपर। तब तक उसे कुछ भी नहीं पता था। सुबह की 4 से 5 बज चुकी थी। अब ये जो चीज़ थी, नेगेटिव चीज़ जो थी, आत्मा, ये ऊपर जाती है और उसके भाई के कमरे में से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही आवाज़ आती है, ये सब जने ऊपर भागते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि अगर भाई के कमरे तक जा रही है तो कुछ ना कुछ गलत होगा। उसके मम्मी पापा ने कहा था कि उनमें सपना भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा गलत दिख रहा था। जैसे ही ये लोग भाई का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं सारा सामान बिखरा पड़ा था। भाई अपने पलंग पर आराम से लेटा हुआ था। उन्होंने जैसे ही देखा सब कुछ नॉर्मल है, पर सामान यहाँ पर बिखरा है। भाई की जो नींद है वो काफ़ी गहरी लग चुकी है और सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सामान गिरा पड़ा है, हो सकता है कि इसके जो भाई है मेरे बेटे से ही गिरा होगा। अब सब चीज़ नॉर्मल होने के बाद वो नीचे जैसे ही आते हैं, वापस से वही चीखने की आवाज़ वापस आती है। वो कमरे में जाते हैं तो अब भाई जो था उसका वो नॉर्मल नहीं था। वो पलंग पर बैठा हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और दाँतों को खूब ज़ोर ज़ोर से किट-किट 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 कर रहा था, बहुत तेज़ी से। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने आगे वीडियो में नहीं बताया है, पर जो धीरज था उसकी फैमिली प्योर वेज थी। उनके घर में एग भी नहीं आते थे। उस समय उसने डिमांड करी कि मुझे नॉनवेज खाना है। अब भाई साहब, ब्राह्मण के घर में अंडा, लहसुन, प्याज तक नहीं आते तो नॉनवेज कैसे आ सकता है। पर ये लोग घबराए हुए थे। इन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ें तो हम छूते भी नहीं हैं, तुम्हें कैसे खिला सकते हैं धीरज। तुम भी समझ सकते हो कि इस चीज़ के लिए हम नहीं एग्री करेंगे, ये चीज़ हमारे घर में नहीं आती है। वो नहीं माना। वो तेज़ी से, जैसे ही सुबह की 6 से 7 बजती है, वो तेज़ी से घर से भागता है और एक खूब बड़ी पन्नी में नॉनवेज लेकर आता है। अब ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं और वो घर में एंटर हो जाता है। वो खूब तेज़ी से चिल्लाता हुआ ऊपर जाता है। पूरे कमरे में नॉनवेज के जो हड्डियाँ थी वो सब जगह फैली हुई थी और ये नॉनवेज खा लेता है। जो व्यक्ति लहसुन प्याज को भी छूता नहीं है, वो इतनी गंदी चीज़ को कैसे खा सकता है। इसके माता पिता को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे बेटे के अंदर कुछ चीज़ है। ये लोग सब नॉर्मल समझ रहे थे और उसके दूसरे ही दिन फिर से वो लोग वापस से नीचे जैसे ही आते हैं, ये वापस से बाहर जाता है और बाहर एक प्रसिद्ध दुकान है जहाँ पर नॉनवेज मिलता है, जहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। वहाँ से ये खड़ा होके वहीं पर चीज़ें खा रहा था और जो धीरज के पिताजी थे उन्होंने बताया कि उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनको आकर कहा कि तुम्हारा बेटा इस जगह पे ये चीज़ें खा रहा है। अब बाहर तक बातें ओपन होने लगी थी। वो वहाँ से उसे पकड़ कर लाते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, पर अभी भी उसे
बंद करने के बाद भी उन्हें एक डर लगा रहता है कि कभी हमारे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो जिस समय जब भी दरवाज़ा खोलते थे तो वो कमरे से भाग जाता था और सीधा नॉनवेज खाने चला जाता था। तो वो लोग काफ़ी परेशान हो गए, 7 से 8 दिन हो गए थे, पर अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके जो दोस्त थे जिन्होंने देखा था वो घर पर आते हैं और उन्होंने बताया कि मुझे सही-सही बताओ, धीरज के जो पिताजी थे तिवारी जी, कि सब चीज़ें सही है या नहीं? कुछ गलत तो नहीं हो रहा या बच्चा कहीं गलत लाइन में तो नहीं फँस रहा? तो उन्होंने सब चीज़ें डिटेल में बताई कि ऐसी-ऐसी बात हो रही है और जो मेरा बेटा है उसके साथ शायद से कुछ साया या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ है जो मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, 8 से 10 दिन हो चुके हैं और हमारे दोनों के बीच में जो उसकी वाइफ़ है और उनके बीच में जो एक सपना है वो हमेशा हमें परेशान करता है कि हमें हमारे बड़े बेटे को दे देना चाहिए उसकी शादी के बाद, तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब आखिरी दिन वो बताता है कि वो जिस दिन उसे एक पंडित जी के यहाँ, वो जो उसके तिवारी जी के दोस्त वो लेके जाते हैं और कहते हैं ये तकिए के नीचे केवल रखना है तुम्हें, और अब जब भी तुम्हें सपना आता है इस चीज़ को महसूस करते हुए तुम्हें ना कहना है। मीन्स कि वो जो चीज़ उन्होंने दी थी वो तकिए के नीचे इस तरीके से रखना है कि आपकी गर्दन को वो छू ले। तो उन्होंने इस तरीके से उसे रखा और उसी दिन उन्हें वो सपना आया। अब उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे बड़े बेटे का परिवार हमें दे दो, तुम्हें धन दौलत से भर देंगे। तो जैसे ही उन्हें सपना आता है वो तुरंत चिल्लाते हुए नींद में ही कहते हैं कि नहीं। हमेशा तो कहते ही थे वो, आज भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करता हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ। तो इतना सा कहने के बाद उसके बाद उसका जो बेटा था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। पर जो धीरज था उसने बताया कि ये घटना के बाद हमारे घर से करीबन 3 से 4 घर छोड़कर एक परिवार में मृत्यु होती है। उसके बड़े बेटे और बहू का निधन हो जाता है और उनकी शादी को केवल 1.5 साल हुए थे। बच्चा उसके पेट में था, जो वाइफ़ थी। उनकी घर में अब करीबन 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के 6 महीने बाद ये लोग सब गायब हो गए थे घर से। कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली में हो गए थे, बड़े-बड़े बंगले हो गए थे इनके पास, काफ़ी ज़्यादा कारोबार हो गया था। पर इनके जो परिवार था उसमें इनका बड़ा बेटा, बहू और वो बच्चा जो पेट के अंदर था वो मर चुके थे। और जो उसके पिताजी थे उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन था कि इन लोगों ने उस सपने को हाँ कही थी और जो भी थी चीज़ थी वो उनके बेटे को ले गई थी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।